Good morning, students. This worksheet is for class 9th, worksheet number 52. So students, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो हमारी बुक का एक चैप्टर है, चैप्टर 6 माई चाइल्डहुड, उससे रिलेटेड है। और ये जो आपका चैप्टर है ना, माई चाइल्डहुड, ये APJ अब्दुल कलाम से रिलेटेड है। उन्होंने यहाँ पर अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया है, अपने बचपन के बारे में बताया है। ठीक है, देखते हैं आगे। यहाँ से देखेंगे, एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। हर एक बच्चा अपने अंदर कुछ ना कुछ आनुवांशिक विशेषताएं लेकर पैदा होता है या बड़ा होता है। उसके अंदर उसके पेरेंट्स से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक, कुछ विशेष सामाजिक और आर्थिक और भावनात्मक वातावरण में सीख जाता है। और इसी तरीके से अलग अलग तरह की उसके अंदर चीज़ों का विकास होता है। उसका विकास इसी प्रकार होता है अपने समाज में रहकर। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। तो मुझे अपने पिता से क्या क्या मिला? ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि आत्मानुशासन मुझे अपने पिताजी से मिला। फ्रॉम माई मदर इन आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। और माता से क्या मिला? अच्छाई में विश्वास रखना और दयालुता, ये मुझे अपनी माँ से मिला। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। और यही सब गुण मेरे तीनों भाइयों और बहनों को मिला। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। बचपन में मेरे 3 दोस्त थे जो कि बहुत क्लोज थे मुझसे। एक दोस्त का नाम है रामानंद शास्त्री, एक दोस्त का नाम अरविंदम और एक है शिव प्रकाश सेन। तो ये मेरे 3 दोस्त थे। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़। और ये जो सभी लड़के थे ये बहुत ही हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज से बिलोंग करते थे। और APJ अब्दुल कलाम तो मुस्लिम थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवरसेल्व्स बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। और हमने कभी भी, जब हम बचपन में थे अपने हम साथ में खेलते थे, साथ में पढ़ाई करते थे, हमने कभी भी किसी के भी धर्म को आड़े नहीं आने दिया। हमने कभी ये नहीं कहा कि तुम हिंदू हो या तुम मुस्लिम हो। इस तरीके से कोई भेदभाव हमारे अंदर या हमारी परवरिश में हमने कभी नहीं देखा। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज अ सन ऑफ पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री। यहाँ तक कि जो रामानंद शास्त्री थे वो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे, जो कि हमारे जो स्टेट में रामेश्वरम टेम्पल है वहाँ पर मेन पुजारी थे वो। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। और बाद में वो रामेश्वरम टेम्पल के पुजारी यही बन गए जो रामानंद शास्त्री अपने पिताजी से उन्होंने वहाँ का कार्यभार ले लिया। अरविंदम वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। अरविंदम ने क्या किया? वो जो लोग तीर्थ यात्राओं पर जाते थे उनके लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया काम। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवेज़। और जो शिव प्रकाशन थे वो साउथर्न रेलवेज़ में, यानी कि दक्षिणी रेलवे जो है वहाँ पर केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए। जो खाने पीने का सामान पहुँचाया जाता है उसके कॉन्ट्रैक्टर वो बन गए। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या दिए हैं। द बॉयज़ हैड डैश फ्रेंडशिप। बॉयज़ के अंदर कैसी फ्रेंडशिप थी? कैजुअल, ट्रेजर्ड, डिस्टेंट या वन साइडेड? तो यहाँ पर ट्रेजर्ड आएगा, है ना, बहुत अच्छी वाली फ्रेंडशिप थी उनके अंदर। फिर व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन अबव एक्सट्रैक्ट? ये जो ऊपर एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, जो पैसेज दिया हुआ है, उसका मेन आइडिया क्या है? किस चीज़ के बारे में? कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अपब्रिंगिंग, कि हर चीज़ हमारी परवरिश पर निर्भर होती है। डिसिप्लिन इज़ द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्पलिशमेंट। जो डिसिप्लिन होती है, जो अनुशासन होता है, वो गोल्स और उसको पूरा करना, मतलब हमारे अपने गोल्स को सेट करना और उनको पूरा करने के बीच का एक पुल है। ठीक है, अनुशासन से ही हम अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं और उनको कंप्लीट कर सकते हैं। मैनी पीपल विल वॉक इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ बट ओनली ट्रू फ्रेंड्स विल लीव फुटप्रिंट्स इन योर हार्ट। बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में आते हैं, हमारे साथ रहते हैं, लेकिन ट्रू फ्रेंड्स ही होते हैं जो कि हमारे दिल में एक अलग सी छाप छोड़ जाते हैं। और फोर्थ है द मिस्टिकल बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड मेक्स ऑल मैन ब्रदर्स। कि अगर हमारे अंदर भाईचारे वाला बॉन्ड है, भाईचारा अगर हम दिखाते हैं तो हम सब हमारे भाई कहलाएंगे, हमारे बंधु कहलाते हैं।
तो आप इसमें से देखेंगे किस चीज़ के बारे में ज़्यादा बातें हुई हैं और कौन सा यहाँ पर सेंट्रल आइडिया हमारी इस पैसेज का हो सकता है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। थर्ड क्वेश्चन है, द एक्सट्रैक्ट यूजेज द फ्रेज फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड फिगर। ठीक है, फिगर एक सिंबल के लिए ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा वर्ड उसमें नहीं आएगा, साइन, शेप, मिस इंटरप्रेट या नंबर्स। तो कौन सा वर्ड फिगर के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। फोर्थ है हमारा, चूज़ द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। आपको इसमें से ये बताना है कि कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं। फर्स्ट है, ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस फ्रॉम हिज मदर, उन्होंने अच्छाई में विश्वास रखना अपनी माँ से सीखा। सेकेंड, हिज सिस्टर इनहेरिटेड ऑनेस्टी फ्रॉम हर मदर, उनकी बहन ने ईमानदारी अपनी माँ से सीखी। थर्ड है, ही एंड हिज सिबलिंग्स इनहेरिटेड नो क्वालिटीज़ फ्रॉम देयर पेरेंट्स, उन्होंने और उनके भाई बहनों ने अपने पेरेंट्स से कुछ भी नहीं सीखा। फोर्थ है, हिज ब्रदर इनहेरिटेड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर, उसके भाई ने अपने पिताजी से सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में सीखा। तो आपको जो भी लगते हैं, यहाँ पे 2 आपको बताने हैं, 1 और 3 हैं, 2 एंड 4 हैं, 1 एंड 4 या 2 एंड 3। तो जो भी आपको लगता है कि यहाँ पर सही होगा तो वो आप उसमें टिक करेंगे। फिर आता है हमारा 5th क्वेश्चन, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाइज फैक्ट और फैक्ट्स एंड ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो। ठीक है, तो फैक्ट के लिए आप F लिखेंगे और ओपिनियन के लिए आप O लिखेंगे। द चिल्ड्रन कुड हैव चोजन सम डिफरेंट प्रोफेशंस, इजंट इट, कि बच्चों को अलग अलग तरह के प्रोफेशन चूज़ करने चाहिए। ठीक है, क्या नहीं करने चाहिए, तो ये फैक्ट है या ओपिनियन है। द चिल्ड्रन नेवर फेल्ट दे वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बच्चों ने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया वो एक दूसरे से अलग हैं। तो आपको बताना है कि ये फैक्ट है या ओपिनियन है। आई थिंक इट वॉज़ अ वेल नेट सोशल बॉन्ड विच मेड द डिफरेंस, मेरे ख्याल से कि ये बहुत ही अच्छा एक सोशल बॉन्ड होता है, बहुत बुना हुआ एक सोशल बॉन्ड होता है जो कि डिफरेंसेस बनाता है। यानी कि हम समाज में, अगर ऐसे समाज में रह रहे हैं जो कि डिफरेंसेस के बारे में ज़्यादा सोचता है, लोगों में मतलब फूट डालता है, तो वो समाज के कारण होता है। फोर्थ है, वेल दिस इज़ द रीज़न इंडिया हैज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही एक रीज़न है कि भारत विविधता में एकता का देश कहलाता है, यही रीज़न। तो आप बताएंगे कि फैक्ट कौन से हैं और ओपिनियन कौन से हैं। यहाँ पर आप ऑप्शंस देखेंगे और उनके साथ साथ आप उसको टिक करेंगे कि जो भी सही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको आज की वर्कशीट करके सबमिट करनी है। बहुत ध्यान से आप इसको रीड करिए, समझिए और आज की वर्कशीट कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।